गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मेरे प्रभु की वंगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान राधा वल्लभ सरकार को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम वंदन। परम आदरणीय नित्य आचरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि हृदय से प्रणाम वंदन। परम आदरणीय गिरिराज धरण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। परम आदरणीय पूजनीय माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। पतवारी मैया चामड़ मैया स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि हृदय से प्रणाम वंदन। माँ भगवती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। समस्त संत भगवानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि हृदय से प्रणाम वंदन। कल्याणी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। अर्थात जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है या किसी कारणवश नहीं जा पा रही है, पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बंधु, मेरी माताएं बहनाएं, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की तरफ से जय जय श्री राधे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए सभी एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाएंगे। आज कथा का सप्तम दिवस यानी विराम दिवस। कथा के विराम दिवस में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। मेरी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आइए सुंदर कथा का श्रवण पान करते हुए चलें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद में और बता रहे हैं कि राजन परीक्षित किस तरीके से भगवान कन्हैया ने बाल कृष्ण प्रभु ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज महाराज का पूजन करवाया है। मैयाओं इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया और गिरिराज की पूजा करवाना शुरू कर दिया। मेरे बूढ़े बड़े बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मथुरा से आगे आज जिस स्थान पर गोवर्धन महाराज हैं, जहां हम और आप परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, आखिर वहां पर गोवर्धन महाराज कैसे आए, गिरिराज महाराज कैसे आए? साक्षात गिरिराज ऐसे देवता हैं जिन्हें हम और आप स्पर्श कर सकते हैं। साक्षात रावण के बाबा पुलस्त्य ऋषि और द्रोणागिरि के पिता गोवर्धन के पिता का नाम है द्रोणागिरि। एक बार रावण के बाबा पुलस्त्य ऋषि के मन में भाव आया। ध्यान से सुनना मैयाओ, क्या भाव? जैसे हमारे परम पूज्य रघुवीर सिंह दरोगा जी के मन में भाव आया कि मुझे एक कथा करानी है, भागवत करानी है।
ऐसे ही पुलिस ऋषि के मन में भाव आया, ये जिंदगी मिली है तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। पुलिस ऋषि के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी की मन की एक इच्छा है कि मैं द्रोणागिरि से गोवर्धन को लेकर के जाऊं। कहां? काशी। मुख्य रूप से 3 तीर्थ स्थल हैं। कौन कौन से? एक है काशी, दूसरा है वृंदावन और तीसरा है अयोध्या। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे। वृंदावन ऐसी भक्ति की भूमि है मैया, अगर भाव लेकर के आज भी जाओ और परिक्रमा करो, अगर व्यक्ति के मन में भक्ति का भाव होगा तो आगे कोई बूढ़े बड़े बाबा चल रहे हो तो रिक्शे वाला हटाने के लिए सामने से क्या कहता है? पीछे से परिस्तानी जी, सामने वाले को हटाने के लिए पीछे वाला क्या कहेगा? भक्ति का भाव अगर वृंदावन का भाव है तो वृंदावन में देखो बूढ़े जवान जो भी होंगे सामने से हटाने के लिए कहेंगे राधे राधे। और भक्ति का भाव अगर नहीं है तो हट जाता हूं, हट जाता हूं पीछे। यानी वृंदावन भक्ति की भूमि है और अयोध्या वैराग्य भूमि है, जहां से प्रभु श्री राम एक बार वैराग्य लेकर 14 वर्ष बन के लिए गए, तपस्वी जैसा वेश धारण करके। मानस में चौपाई है, आपस वेश विशेष उदासी, आप विशेष उपासी, 14 बरस राम बनो वासी, 14 बरस राम बनवासी। यानी अयोध्या वैराग्य की भूमि है। और मेरी मैयाओं, काशी तो हमारी भक्ति की भूमि है। काशी भक्ति की भूमि है। महाराज उसी काशी जो काशी ज्ञान की भूमि है, उसी काशी में द्रोणागिरि के मन में ये भाव आया कि मेरे पुत्र गोवर्धन को लेने के लिए पुलिस ऋषि अगर आए हैं तो ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मैं इसे कैसे दे सकता हूं। लेकिन पुलिस ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया द्रोणागिरि, मैं काशी ज्ञान की भूमि में तुम्हारे पुत्र गोवर्धन को ले जाना चाहता हूँ। ये मेरी मन की इच्छा है कि मैं इसे काशी में ले जा करके स्थापित करूंगा। मैयाओ, आज जैसे ही काशी में ले जाने की बात कही, द्रोणागिरि ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब ये बात द्रोणागिरि के पुत्र गोवर्धन को मालूम पड़ी कि पुलिस ऋषि मुझे धर्म कार्य करने के लिए मांग रहे हैं, तो अपने पिता द्रोणागिरि से कहा क्यों मना कर दिया? क्योंकि अच्छा काम करने के लिए अगर कोई मुझे लेकर के जा रहा है तो कभी मना मत करो। द्रोणागिरि ने गोवर्धन से कहा कि अगर तुम्हारे ही मन में जाने की इच्छा है तो तुम भले ही चले जाओ, हम क्यों मना करेंगे। आज पुलिस ऋषि के साथ में गोवर्धन महाराज चलने लगे और मैयाओं जैसे ही चलने लगे तो गोवर्धन ने एक शर्त लगा ली, महाराज मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा
पर मेरी शर्त ये रहेगी कि मैं तुम्हारे दाहिने हाथ पर रख करके चलूंगा, और जहां तुम मुझे एक बार स्थापित कर दोगे, चाहे काशी में कर दो, चाहे वृंदावन में कर दो, जहां भी तुम मुझे एक बार स्थापित कर दोगे, मैं तुम पर दोबारा वहां से खड़ा होने वाला, उठने वाला नहीं। पुलिस ऋषि ने गोवर्धन को अपने दाएं हाथ पर रख लिया मैया, और दाएं हाथ पर रख करके जैसे ही चले गोवर्धन को, मैया चलते चलते आज जिस जगह पर गोवर्धन महाराज हैं, किस किस ने परिक्रमा लगाई है गोवर्धन की? सबने लगाई है? तो आज जिस जगह पर गोवर्धन महाराज हैं, यहीं आकर के पुलिस ऋषि के संध्या वंदन करने का समय हुआ, और जैसे ही संध्या वंदन करने का समय हुआ, मैया गोवर्धन को नीचे टेक दिया, संध्या वंदन किया, और संध्या वंदन करने के बाद में फिर कहा चलो महाराज। बोले कहाँ? बोले काशी। गोवर्धन ने कह दिया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि जहां पर तुम मुझे एक बार रख दोगे, मैं तुम पर दोबारा उठने वाला नहीं। मैया आज पुलिस ऋषि की बात जो थी वो अधूरी ही रह गई, और जैसे ही बात पुलिस ऋषि की अधूरी रही, तो पुलिस ऋषि ने गोवर्धन को श्राप दे दिया, तूने मेरी मन की चाह, जैसे कोई कथा भागवत करवाना चाह रहा है और कोई बाधा बन करके कराने नहीं दे, तरह तरह की बात करने लग जाए। कोई सत्संग करना चाहता है, कोई दान करना चाहता है, और कोई तरह तरह की बातें बना रहा है, और वो उसकी बातों में आकर के फिर दान धर्म ना करे, तो उसके मन में बड़ा खेद रहता है, मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, मैं कहते कहते इस दुनिया से चला जाऊंगा। आज पुलिस ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। हरिओम। हरिओम। ये हमारे परम पूज्य भैया जी चंदगढ़ी से हैं, वीरेंद्र मटेरियल, एक सेहरा पहना करके, पुष्पों की माला पहना करके और 501 रुपया दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहें, ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कथा का प्रसंग, यानी पुलिस ऋषि को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के गोवर्धन को ये श्राप दे दिया कि महाराज तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कलयुग में तुम्हें कोई एक बार पहाड़ कहेगा, और जब तुम्हें कोई एक बार कहेगा कि ये तो पहाड़ जैसा है, तो तुम एक तिल के बार घट जाओगे, कम हो जाओगे। गोवर्धन ने कहा महाराज आप ऋषि हो हैं, और ऋषि का श्राप खाली कैसे हो सकता है? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीखा। आपका श्राप खाली नहीं जाएगा, आपका श्राप मुझे मंजूर है, पर मेरा भी ब्रज के लिए ये वरदान है कि जब तक मेरी चोटी पृथ्वी के समतल नहीं हो जाएगी, बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक प्रलय भी इस ब्रज का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और मैयाओ, ब्रजवासी किनारे पर रहने वाले बाजुओं में बड़ी ताकत होती है, हैं? अब देखो इंद्र ने इतना कोप किया, सारी रात इतनी बरसात हुई, पंडाल में देखकर लग रहा था कि शायद आज कथा हो नहीं पाएगी, लेकिन हमारे
हितेंद्र भैया जी, बीडीसी भैया और भी बहुत भाई बंधु बेचारे सभी लगे रहे और बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। अपनी रट लगा ली कि हमें आज कथा करवा के ही रहनी है, हैं? मैयाओ ऐसे ही श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, गोवर्धन ने भी ये प्रतिज्ञा करी कि आपका श्राप तो मुझे मंजूर है कि जब कोई मुझे एक बार पहाड़ कहेगा तो मैं एक तिल के भर घट जाऊंगा, पर महाराज मेरा भी ब्रज के लिए एक वरदान रहेगा। क्या? जब तक मेरी चोटी पृथ्वी के समतल नहीं हो जाएगी, बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक प्रलय भी इस ब्रज का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और मैयाओ शास्त्र कभी झूठे नहीं होते, शास्त्रों की बात अटल सत्य हुआ करती है। आज मथुरा से आगे जहाँ गोवर्धन है वहीं पर जाकर के पूजा करवाई है और आध्यात्मवादी गोवर्धन, गो माने इंद्रियां होती हैं और वर माने श्रेष्ठ होता है और धन माने संपत्ति होती है। हमारी तुम्हारी इंद्रियों का सर्वश्रेष्ठ धन है हमारी तुम्हारी आत्मा। आज छोटे से कन्हैया ने गिरिराज जी को जब पुजवाया तो सभी ब्रजवासी कहने लगे, हे गोविंद हमारी खबर लेते हुए रहना। अरे मैया जसोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयोरी। अरे मैया जसोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयोरी। माता यशोदा को लायो कन्हैया गिरवर को उठाए रयोरी। अरे गिरवर को पुजाए रयो कान्हा गिरवर को पुजाए रयो। गिरवर को पुजाए रयो कान्हा गिरवर को पुजाए रयो। गिरवर को पुजाए रयो लाला गिरवर को पुजाए रयो। गिरवर को पुजाए रयो लाला गिरवर को पुजाए रयो। मैया जसोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयो। माता यशोदा को लाला गिरवर को पुजाए रयो। ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए गिरिराज महाराज की जय हो। अरे हलवा खुरचन बालू साही। हलवा खुरचन बालू सायो। हलवा खुरचन बालू साही। हलवा खुरचन बालू साही। भरी भरी के डलियों में लाई। भर भर डलियन में बोलाई। भरी भरी के डलियों में लाई। भर भर के डलियन में लाई। और एक रूप से पूजे करना एक रूप पूजाए रयोरी। एक रूप से पूजे कन्हैया एक रूप पूजाए रयोरी। अरे गिरवर को पूजाए रयो लाला गिरवर को पूजाए रयो। गिरवर को पूजाए रयो लाला गिरवर को पूजाए रयो। मैया जसोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयो। अरे मैया यशोदा को लाला
पुजवाए रे ओरी कन्हैया गिरवर को पुजाए 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 रे ओरी। अरे मैया जसोदा जी को लाला गाओ आज की बात और है मैया हो तुम्हारे बिठाने को तो हमारे यतेंद्र भैया जी ने न जाने कैसे कैसे व्यवस्था करी है हैं? अरे मैया जसोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को अरे गिरवर को पूजाए रे ओ काना गिरवर को पूजाए रे ओ लाला गिरवर को पूजाए अरे मैया जसोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रे ओरी। आज खूब पूजवाए रही हैं भगवान एक रूप से पूज रही हैं और एक से पूजवाए रही हैं मैया हमारे घरों में भी जब गोवर्धन बाबा बनते हैं दीपावली आ रही है और गोवर्धन बाबा जब घर में बनाए जाती है तो पूजते समय मैयाएं पूजने के साथ साथ क्या गाती हैं श्री गोवर्धन महाराज त्यारे माथे मुकुट और गाते गाते जब भजन पूरा हो जाए उसके बाद में क्या लगाती हैं गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो ब्रज में भी जोर जोर से जयकारे लगने लगे और जयकारे की आवाज जैसे ही इंद्र के कानों में पड़ी इंद्र को लगा कि ये जोर जोर से जयकारों की आवाज कहां से आ रही है इतनी देर में तो मैयाओ बीड़ा बजाते हुए नारद जी महाराज आ गए और कहने लगे अरे इंद्र सोच क्या रहा है तुझे पता नहीं है कि नंद के छोटे से छोरा ने तेरा पत्ता साफ कर दिया क्या कर दियो अरे आप ही पूजे और आप पूजावे नारद जी ने बामनी बह दी हैं इंद्र ने जब सुना इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने उन मेघों को आदेश दिया कि जाओ प्रलय के समय में जो मेघ बरसती हैं वो जाकर के ब्रज के ऊपर जोर जोर से बरसना शुरू कर दो मैयाओ ऐसा कोप कर दिया इंद्र ने जैसे घनघोर बरसात होने लगी और जब जोर की बरसात घनघोर बरसात हो रही है ब्रजवासी भीगने लगे डूबने लगे दौड़ते दौड़ते सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे कन्हैया लाला हमने तो से पहले ही कही कि देख अगर हम तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे तो इंद्र कोप करेगा और इंद्र ने कोप कर दिया भगवान कन्हैया ने देखा ब्रजवासी शरणागत होकर के आए हैं मेरी मैयाओ छोटे से कन्हैया ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी किनकी उंगली के नख पर धारण कर लिया और जैसे ही अपने नख पर धारण किया सभी ब्रजवासी शरण में पड़ गए यहाँ पर कबीरदास जी का एक दोहा आता है मेरे बूढ़े बड़े जानते होंगे और कबीरदास जी के दोहा में बताया जाता है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए 2 पाटों के बीच में साबुत बचान को चलती चक्की चक्की किस किस के यहाँ चक्की पहली बूढ़ी बड़ी मैया जो हुआ करती थी घर में सुबह 4 बजे जग करके चक्की चलाती थी गांव की भाषा में जिसे चखिया चाकी हैं चाकी कहते थे और चाकी के 2 पार्ट हुआ करते थे काय के पत्थर के और दोनों पार्टों के बीच में एक रहता था गलुआ हैं
जिसमें एक कीली लगी हुई रहती थी दोनों पाटों को संभालने के लिए, और कीली जहां पर लगी रहती थी वहीं पर गलुआ था, और वहीं पर जो मैया गेहूं डालती थी पीसने के लिए, तो कभी कभी दाना जो है दोनों पाटों के बीच में आ जाता तो पिस जाता, क्या बन जाता? आटा। लेकिन जब ये दोहा कबीरदास जी ने गाया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल, और कमाल ने दोहा को सुनते ही अपने पिताजी से कहा, पिताजी चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठिठाई, कील सहारे जो रहे बालनवा का। देखो कबीरदास जी ने कहा कि जो दाना दोनों पाटों के बीच में आ जाता है वो पिस जाता है। मैयाओ, बेटे ने कही पिताजी कभी कभी चतुराई ऐसी हो जाती है कि कोई कोई दाना जो है वो कील के सहारे ही पड़ा रह जाता है, पाटों के बीच में जा ही नहीं पाता, तो वो पिसता कब है, वो तो बच जाता है। कमाल की बहन कमाली बोली, भैया कील सहारे जो रहे सोनकटा बूचा हो, दाना वो ही सराइए जो चटकवा हीरो। कभी कभी दाना जो है जब कीली के पास आता है तो दोनों पाटों की चोट लग जाती है, और चोट लगने पर कहीं न कहीं किनारी से टूट जाता है। नकटा बूचा होने का मतलब टूट जाता है। लेकिन कमाल की बहन कमाली कह रही है कि जब कोई कोई मैया कौर डालती है चाकी में गलुआ में, तो कौर को डालती ऐसा झटका लगता है कि हाथ में से कुछ दाने उछलकर चाकी के बाहर ही गिर जाते हैं। तो कमाली ने कहा कि जो कील के सहारे भी रहेगा वो भी नकटा बूचा हो जाता है, लेकिन जो बाहर पड़ जाता है, जो पाटों के बीच की चोट खाता ही नहीं है, तो नकटा बूचा भी नहीं हो पाता। जैसे पाटों की चोट, बड़े शहर जहां होते हैं आपने देखा होगा, बड़े शहरों में दो रोड होते हैं, जैसे हाथरस, एक रोड अंदर होकर के है बाजार में होकर के, एक रोड हाथरस के ऊपर होकर के है। उस रोड को क्या कहते हैं? बाईपास हाईवे है। अब मैया कोई व्यक्ति जा रहा है अलीगढ़, रोड भूल गया, बाईपास की जगह हाथरस में अंदर होकर के पड़ गया। अब हाथरस में अंदर होकर के पड़ा तो जल्दी रोड अलीगढ़ पहुंचेगा कि बाहर होकर के, कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि हाथरस में अंदर होकर के जाएगा तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे जाम लग जाते हैं भीतर बाजार में। मेरी बहुत मैया उल्टा पल्लो लटकाए, कोई साड़ी खरीद रही है, करवा चौथ को समय चल रहा है, कोई श्रृंगार खरीद रही है, वहाँ को अपनी साड़ी की चिंता है, यूँ चिंता नहीं है कि हम रोड पार कर रहे हैं कोई वाहन आए रहोगा हैं। ये चिंता तो वाहन वाले को करनी पड़ेगी कि सामने कोई मैया खड़ी है, कहीं मोटरसाइकिल ठुक नहीं जाए। अचानक ही कोई मैया निकल आई, कोई पुरुष निकल आया, मोटरसाइकिल वाला क्या करेगा? जल्दी से उसमें लगाएगा ब्रेक, और ब्रेक लगाते ही मोटरसाइकिल वाले को क्या लगेगा? फिर झटका लगेगा कि नहीं है? यानी भीतर हाथरस में होकर के निकलना जैसे गृहस्थ जीवन को जीना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में होकर के जो व्यक्ति गुजरता है, संन्यास तक अंत तक पहुंचता है, तो संसार के झटके उतने ही ज्यादा खाने पड़ते हैं। कोई काम प्रोग्राम करवाओ, भाई आ गया, बहन नहीं आई तो परेशानी, अरे हमें तो बुलाए नहीं। बेटी आ गई, दामाद नहीं आया तो परेशानी, अरे हमसे तो कहीं नहीं, अपनी बेटी से कह दी। झटके पड़ रहे हैं संसार के।
कोई रह नहीं जावे, सबको बुलाना है। क्यों? क्योंकि ये गृहस्थ जीवन की प्रक्रिया है भैया, बढ़िया तरह से चलाना है, बढ़िया तरह से जीना है। लेकिन हाईवे पर होकर के यानी सन्यास में होकर के निकलोगे तो ना घर की चिंता, ना बेटी की चिंता, ना पड़ोसी की चिंता, ना भाई की चिंता, रोड खाली। जिंदगी में जितनी स्पीड देते जाओगे, जितनी भजन की स्पीड लगाओगे, उतनी जल्दी अलीगढ़ यानी परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। जल्दी तार परमात्मा से जुड़ जाएगा, संसार के झटके नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए संत कहते भी हैं, अरे जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, अपने दिल से प्रभु को बुला कर तो देख, अपने दिल से प्रभु को बुला के तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए, प्रभु खींचे हुए बंधे चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो, हरि बोल। श्री राधे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, ओ पाया पन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, भक्ति धन्ना के जैसी तुला करते देख, भक्ति धन्ना के जैसी तुला के तो देख, भक्ति धन्ना के जैसी तुला कर तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, 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 प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, अपने दिल से प्रभु को बुला कर तो देख, और प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मैया आज ब्रजवासी सभी दौड़े कन्हैया की शरणागति यानी भगवान के नाम रूपी कीली के पास, भगवान के नाम रूपी कीली के पास आए। भगवान ने सबको बचाया। लगभग 3 दिन निकल गए, 3 रात्रि निकल गई। छोटे से कन्हैया गिरिराज को लिए खड़े हैं। मैया जसोदा ने देखा लाला की पतली पतली हाथों की कलाई हैं। इतना लंबा गिरिराज, 4 योजन 8 योजन लंबे, 4 योजन चौड़े, 2 योजन ऊंचे हैं गिरिराज महाराज। जसोदा ने ब्रजवासियों से कहा, ओ भैया, मेरा छोटा सा कन्हैया
इतने लंबे चौड़े गिरिराज को लिए खड़ा है, थोड़ा थोड़ा जोर तुम भी लगाओ, थोड़ी तुम भी सहायता करो। मैया बहुत ग्वाला बोले, अरे जसोदा तो को का लग रही है जब तेरे लाज को उठाए लियो हैं? देख हमारे कितने मोटे मोटे लठ लग रहे हैं, हमारे लठन की कोई ताकत नहीं है क्या? कन्हैया समझ गई कि ग्वाल वालों को लगता है कि हमारी लठियाओं ने गिरिराज को उठा लिया। भगवान कन्हैया ने कई बार दर्शाया है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन राम जी ने कहीं ये अनुभव होने नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों, जब गिरिराज तुमने उठा रखा है तो फिर मैं अपनी उंगली को हटा लूं? ग्वाल वाले बोले, लाला तेरी मैया भी ऐसी बात करती है, तू भी करता, हटा ले बिल्कुल। मैया कन्हैया ने उंगली हटाई नहीं, थोड़ी ढीली करी, ढीली, और जैसे ही उंगली ढीली करी गिरिराज नीचे कुआए हुए लगे और लठिया चटक पटक करके टूटने लगी। ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, ओ लाला ओ कन्हैया भैया समार, गिरिराज तो नीचे कुआए रहे हो। कन्हैया ने फिर दोबारा उंगली लगाई है और भगवान का नाम यहाँ पर क्या पड़ा है मैया? क्या नाम पड़ा है परिस्तानी जी? गोवर्धन लीला में भगवान कन्हैया का एक नया नाम पड़ा है, बोलिए गिरवरधारी की। ये अंकल जी राकेश शर्मा जी डाक खाने वाले हैं, 501 रुपया देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। भगवान का नाम पड़ा है गिरधारी। गिर माने पर्वत हैं, गिर माने गोवर्धन, और धारी माने धारण करने वाला। जिसने गोवर्धन को धारण किया, उठाया, उसका नाम गिरधारी पड़ गया। मैया अब तो ग्वाल वाल पूछने लगे, कनुआ ये बता कि तेरे अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? मैया आजकल व्यक्ति छोटी छोटी बात पर मैं का संबोधन करने लग जाते हैं। ये काम मैंने किया, लेकिन भगवान कन्हैया ने इतने लंबे चौड़े गिरिराज को उठाया, फिर भी मैं का संबोधन नहीं किया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ग्वाल वालों, कछु माखन को बल बड़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे रानी की कृपा से और मैंने गिरवर दियो उठा। मैया मेरी खुद की शक्ति नहीं है ग्वाल वालों, तो कछु माखन को बल बढ़्यो। मैंने बचपन में गोपियों के घर जा जाकर के माखन मिश्री बहुत खाया। उस माखन मिश्री की ताकत है, उस दूध दही की ताकत है। और मैयाओ बचपन का खाया हुआ, जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। और कछु गोपन करी सहाय, आप लोग मेरी सहायता कर रहे हो। और राधे एहलादनी शक्ति है, राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। मेरी खुद की शक्ति नहीं है। मैयाओ मैं का संबोधन बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले, बोल हीरा मुख से कब कहे कि मेरो लाख टका है मोल। अपने मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ाई तो तब मानी जाती है जब पीठ पीछे की जाती है। मैयाओ आज कन्हैया ने मैं का संबोधन नहीं किया। 7 दिन निकल गए, एक भी बूंद ब्रज के अंदर नहीं आई। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं। परीक्षित महाराज पूछने लगे, महाराज जब ब्रज में बूंद नहीं आई तो जल कहाँ चला गया? इंद्र ने कोप करो ब्रज पे, जल मूसलधार तहां बरसायो।
ताही समय ब्रजबालन के हित कृष्ण विचार यही ठहराय। बातचीत मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। इंद्र ने कोप करो ब्रज पे, जल मूसलधार तहां बरसायो। ताही समय ब्रजबालन के हित कृष्ण विचार यही ठहरायो। ले गिरिराज दरुनक ऊपर चक्र सुदर्शन फेर घुमायो। एक बूंद पड़ी न ब्रज पे, जा चक्र की तेज से खूब सुखायो। मैयाओ, ब्रज में बरसात न होने के कई कारण, जैसे कहते हैं कि जब बरसात हुई 7 दिन लगातार तो वहां पर शेष जी ने बांध लगा लिया था, पहला कारण। बूंद नहीं आई ब्रज में। दूसरा कारण, जब बरसात हुई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने एक कोने पर बैठ करके उस जल को सोखा था। एक मुख्य कारण, जो बरसात हुई उस जल का पान अगस्त ऋषि ने किया था, जिन्हें कुंभज ऋषि कहा जाता है, जिनका जन्म एक गड़े से हुआ है। मानस में चौपाई है और चौपाई के माध्यम से बताया भी जाता है। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये राजन सिंह फौजदार की उनकी धर्मपत्नी कुछ वस्त्र दे करके और 500 रुपये दे करके हमें सम्मानित कर रही हैं। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा। सो से हो सुजस सकल संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनका जन्म एक गड़े से हुआ है, कुंभज ऋषि का, और जिन्हें अगस्त ऋषि भी कहा जाता है। अगस्त ऋषि ने कैसे किया उस जल का पान? मैयाओ, एक प्रसंग आता है, ध्यान से सुनना। एक बार मैया सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु मैं आपके साथ वन के लिए तो गई, लेकिन मैंने जी भर के किसी संत को अपने हाथों से बना करके भोजन नहीं खिलाया। मेरा मन ऐसा करता है कि कोई ऐसा संत मुझे मिल जाए जिसे मैं खूब जी भर के भोजन खिला सकूं। जैसे ही मन में भाव आया, राम जी ने मन ही मन सोचा कि सीते तुम चिंता मत करो, हम भी कोई ऐसा संत लेकर के आएंगे जिसे तुम जी भर के भोजन खिलाओ। भगवान राम गए मैया सीता के इच्छा अनुसार अगस्त ऋषि को बुलाए लाए। कोई बात नहीं, जहां स्थान मिले वहीं पर शांति बना करके बैठ जाओ, कोई भी बातें नहीं करेगा, कोई भी भक्त बातें नहीं करेगा। मैयाओ, भगवान राम ने देखा मैया सीता की इच्छा है कि किसी को भोजन खिलाएं, सो मैया सीता गई। सीता की इच्छा के अनुसार भगवान राम गए और अगस्त ऋषि को ले आए।
अगस्त ऋषि देखने में मैया इतने मोटे तंगड़े हैं, इतने मोटे तंगड़े हैं, एक्सरा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक हड्डी पसली दिखाई दे रही है ऋषि की। आओ तो मैया सीता ने मन ही मन मुंह सिकोड़ लिया। मैं तो कह रही थी ऐसा संत लेकर के आओ जिसे जी भर के भोजन खिलाऊं, लेकिन इनकी हड्डी पसली दिखाई दे रही है, ये क्या मुझे जी भर के मेरे घर भोजन कर लेंगे। भगवान राम मन ही मन बोले सीता जी पहले भोजन परोसना तो शुरू करो। आज अगस्त ऋषि के सामने मैया सीता ने सुंदर भोजन परोसा, और जैसे ही भोजन परोसा खाने वाले इतने तेज हैं मैयाओ कि जितनी जल्दी भोजन परोसा नहीं जाता उससे पहले ही पत्तल स्वाप हो जाती है, सफा हो जाती है। और जब पत्तल साफ हो जाती है मैया दौड़ती हुई जाती है सीता, फिर भोजन लाती है, फिर परोसती है। खाने वाले इतने तेज हैं, मैया रसोईया में से लौटती है उससे पहले ही पत्तल साफ हो। अब तो मैया सीता ने दौड़ दौड़ के भोजन कराना शुरू किया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, लेकिन फिर भी अगस्त मुनि का पेट नहीं भर पा रही। अब तो भगवान राम की तरफ देखा, बहुत समय निकल गया, भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। मैया सीता थोड़ा जल लेकर के आई और कहने लगी महाराज थोड़ा जलपान भी करिए। और जलपान करने की बात कही तो अगस्त मुनि ने कह दिया सुनो जी, जब हमारा एक नियम है भोजन का कि जब तक हमारा आधा भोजन नहीं हो जाता तब तक हम जलपान नहीं करते। अब तो सीता जी बोली कि अभी तक आधो ही नहीं भयो हैं, हम तो दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए पर भोजन आधा ही नहीं हुआ। मैया फिर कराने लगी। राम जी समझ गए कि सीता हार चुकी है, अब सीता के बस की बात नहीं है। भगवान की तरफ देखा, क्या करवा रहे हो प्रभु? भगवान कहने लगे तुम ही तो कह रही थी कि ऐसा संत लाओ जिन्हें मन भर के भोजन खिला सकूं, तो मन भर के खवाओ हैं, खूब जी करके भोजन खिलाओ। मैया आज मैया सीता ने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए प्रभु जो संत द्वार से भूखे चले जाएं, अनर्थ हो जाएगा। आज भगवान राम ने अगस्त ऋषि से इशारा किया, भोजन को बंद करवाया। अगस्त ऋषि ने कहा जलपान करने का मन है, जल पीने का मन है, तो भगवान ने कह दिया था कि जल अब नहीं पिलाऊंगा, जल तो मैं तुम्हें जब युग आएगा और इंद्र कोप करेगा उस जल का पान मैं तुम्हें ही कराऊंगा। मैया इस तरीके से वर्णन आता है कि इस जल का पान जो किया है वो अगस्त ऋषि ने किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। 7 दिन निकल गए, इंद्र को लगा ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र विचार करने लगा जब ब्रज में धूल ही उड़ रही है तो बरसात इतनी हुई, जल नहीं पड़ा, तो ध्यान लगा करके देखा जाए। और ध्यान दृष्टि लगा करके देखा तो पता चला कि मैंने तो भगवान से ही बैर कर लिया। रोड चाहे कितना भी सुंदर हो पर धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी बढ़िया हो पर भूल हो ही जाती है। आज अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके चले मैयाओं, और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहीं जाकर के नीचे उतर गए और भगवान से क्षमा मांगने लगे। और मैयाओं कोई लड़ करके, कोई झगड़ा करके, चाहे कुछ भी करके हमें कथा पंडाल में लेकर के आ रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है, जबरदस्ती हमारे कानों तक पहुंचा रहा है, भले ही हम गाली दें पर वो बुरा नहीं कर रहा है, वो अच्छा ही कर रहा है। ऐसे ही मैया आज इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? भले ही इंद्र कोप करता है पर भगवान के भक्तों का भगवान से मिलन ही तो कराता है। आज भगवान ने इंद्र से पूछा इंद्र क्या चाहते हो, और जैसे चाहने की बात कही कि क्या चाहते हो, इंद्र ने कह दिया प्रभु मन ऐसा करता है कैसा, अरे लगी रही आस करूं ब्रजवास,
तलहटी गोवर्धन की। मेरा मन ऐसा करता है कि गोवर्धन की तलहटी में रह करके ही वास करूं। भगवान कन्हैया बोले इंद्रासन पर बैठने वाले इंद्र को ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में क्या मिल जाएगा? मोरहु बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, नाच नाच कोके सब को रिझाओ। और भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, और मांग मांग टूक ब्रज वासिन के खाओ। हरिओम। ये 1100 रुपये अड्डा वालों की तरफ से भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहें, ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। आज रमण रे तलेट्यो नहीं, और कियो न जमुना पान। रे नर तू जान्यो नहीं, जा ब्रज को तत्व महान। हरिओम। ये नरेश गुप्ता जी की माता जी 500 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं, भगवान खुश बनाए रखे। आइए 2 मिनट सभी आनंद लेते हुए चलेंगे। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। गोवर्धन जाने चलोगी? बरसात है रही है। अच्छा विगति भाई, जो जब भागवत में आ रहे हैं नाम तो भाई तमा जाने में क्या परेशानी है, मैया बड़ी प्यार करती हैं। चलो भाव से नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए, गाते हुए चलते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल करता है, दिल चाहता है मेरा जी करता है। जी चाहता है मेरा दिल करता है, जी चाहता है मेरा दिल करता है। राधे राधे
ठाकुर सेवा, हाँ जी ठाकुर सेवा। वृंदावन में ठाकुर सेवा रे ठाकुर सेवा। ओ वृंदावन में ठाकुर सेवा रे ठाकुर सेवा। मस्तक जय हो मस्तक झुकाने को जी चाहता है। मस्तक झुकाने को ये चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को ये चाहता है। जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि बोल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरिओम। बोलिए गोविंद भगवान की। मैयाओ आज की बात है, शांति बना करके बैठी रहो, कोई भी बातचीत मत करो, अच्छा नहीं लगता है। आप बातें करते हो हमारा ध्यान बट जाता है, बातचीत मत किया करो। सभी एकाग्र चित्त होकर के शांति बना करके। हरिओम श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। हरिओम। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। मैयन की दशा कभी कभी ऐसी हो जाती है, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दा। कुछ तो कीर्तन गाए रही हैं, कुछ नहीं गाए रही हैं। क्यों? कभी कभी ऐसा भाव हो जाता है, जैसे एक जगह एक गुरु महाराज कीर्तन करवा रहे थे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन। तो दीन दयाल मैया के पतिदेव को नाम हो। तो व्यास जी ने भागवत में बताई पतिदेव को नाम नहीं लेना चाहिए। पति को नाम लेने से पति की उम्र घट जाती है, कम हो जाती है, तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो मैया बैठी, अब व्यास जी सबसे कह रहे सब बोलो। वो सब तो बोल रहे लेकिन मैया चुप बैठी। व्यास जी बोले मैया जब तक तू नहीं बोलेगी तब तक हम कथा आगे कहेंगे ही नहीं। तो मैया जोर से गाने लगी, अरे गोविंद हरे गोपाल हरे चंपा के पापा हरे। हैं बांके बिहारी लाल की। तो मैयाओं का अपना अपना भाव रहता है। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं और बता रहे हैं, राजन परीक्षित, इस तरीके से 7 वर्ष की उम्र में मेरे नन्हे से गोविंद ने गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। आगे भगवान की अवस्था जब थोड़ी और बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी उम्र और बढ़ गई, तो भगवान के मन में भाव आया कि अब तो मुझे गोपियों के साथ में एक लीला करनी चाहिए। कौन सी लीला? महारास की। और मेरे जितने भी भक्त बैठे हैं, आज मैं एक बात और बता दूं, भगवान कन्हैया ने जो महारास की लीला करी थी ना, शरद की पूर्णिमा के दिन करी थी। और आज क्या है? आज भी शरद की पूर्णिमा है। हमारे जो दरोगा जी हैं, मुहूर्त बहुत बढ़िया छटवाया है। हम कल शाम को भी कह रहे थे, हमने कही महाराज की कथा भागवत में भी शरद की पूर्णिमा के दिन है, और आज दरोगा जी के यहाँ पर भी शरद की पूर्णिमा के दिन है। शरद की पूर्णिमा, भगवान कन्हैया ने मुरली को लिया, कल कल निनादनी जमुना के पावन तट पर पहुंच गए। और मैया और राधा रानी को मुरली से बड़ा बैर था। एक दिन भगवान ने मुरली बजाई, राधा को मौका मिला सो मुरली को चुरा ले गई, और मुरली को चुरा करके रख करके बैठ गई और कहने लगी, ए मुरली बंसी, तू बांस की है, तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन भगवान तुझे हमेशा अपने होठों पे रखते हैं, आज तक हमें तो होठों पर रखा ही नहीं। मैयाओ, बांस की बसुरिया बोल तो नहीं सकती है,
लेकिन ज्ञानी जो होते हैं ना, खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। आज खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर। बांस की बसुरिया की तरफ से उत्तर आया, राधे रानी मुझे भगवान इसलिए अपने होठों पर रखते हैं क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल खोखली हूँ। मैं अंदर से खोखली हो गई, लेकिन तुम अभी अंदर से खोखली नहीं हो। तुम्हारे अंदर ये घमंड है कि गोपियों से ज्यादा प्रेम भगवान मुझे करते हैं। और जब तक ये अंदर का अहंकार घमंड दूर नहीं होगा, भगवान अपने अधरों पर रखने वाले ही नहीं है। गीता का श्लोक है, घमंड क्यों करता है अर्जुन? तू कर्म कर, फल की चिंता मत करे। अनन्याश्चित यतो ये माम जना पर्युपासते तेषां निक्तामभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा? तू कर्म कर मैया। आज भगवान उसी मुरली को लेकर के जमुना के पावन तट पर पहुंच गए और जमुना के पावन तट पर कदम के वृक्ष पर चढ़कर के भगवान ने अपने हाथों में मुरली को लिया और मुरली का वादन शुरू कर दिया, मुरली को बजाना शुरू कर दिया। मैया मुरली की आवाज जैसे ही कानों में पहुंची, गोपियों की, जो गोपी जिस कार्य को करने में लगी थी वो गोपी उसी कार्य को छोड़े और दौड़ती हुई चली जाए। कोई मैया का पति बड़ा नटखट होता है। जब मैया चौमासे में भागवत सुनने आए तो पतिदेव डांट लगा के बड़ी भगतानी कीच में कहां बैठेगी मां? मैया कह रही है चाहे मैं पानी में बैठ जाऊंगी पर आज की और बस आज और चले जाऊंगे, फिर कल ते कहूं नहीं जाऊंगी। जैसे मैयाओं को लगता है कि कथा के माध्यम से भगवान बुला रहे हैं, ऐसे ही गोपियों को लगता है कि मुरली के माध्यम से परमात्मा आवाज लगा रहा है। गोपी दौड़ती हुई जा रही है और गोपियों की दशा ऐसी हो गई है, घर गृहस्थ के काम है, जल्दी जल्दी कर रही है, कोई आगे जा रही है, कोई पीछे जा रही है। ऐसे ही आज गोपी जब दौड़ी तो खीर में नौन, दही में शक्कर, माखन में मिर्चाई और गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मत बोराई मुरलिया हरि की। अरे वृंदावन धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, हाँ बसुरिया हरि की, मुरलिया हरि की, हाँ बसुरिया हरि की। अरे वृंदावन धूम मचाई रे मुरलिया हरि। जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जलाई और वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी भेष बनाई, वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी भेष बनाई मुरलिया हरि की। अरे वृंदावन धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मैयाओ गोपियों को ऐसी लगन लगी कि खीर में नौन, दही में शक्कर, माखन में मिर्चाई और गाय को साग, जबकि सब्जी ससुर जी को देनी थी लेकिन भूल गई मुरली पर चित्त अटका है। गाय को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मत बोराई। ससुर के सामने भूसा रख दिया, गाय के सामने सब्जी डाल दी और दौड़ती जा रही। एक गोपी के पति ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। बड़ी भगतानी
हमें भोजन भी नहीं दिया, तू दौड़ रही है दूसरे के पास जाने को। मैया आज गोपी कहने लगी शरीर को बंद कर सकता है पर मेरे मन को है। मेरी बहुत मैयाओं के यहाँ पर न आने के कई कारण रहे होंगे हैं, लेकिन मन में फिर भी हलचल मच रही होगी। शरीर से नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मन के द्वारा पंडाल में पहुंच रही हैं और कथा को सुन रही है। कर से कर्म मानस में चौपाई है। कर से कर्म करो भी दिनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आज गोपी दौड़ती दौड़ती पहुंची कन्हैया के पास। जैसे कुम्हार जब मटका बेचता है और मेरी मैयाएं लेने जाती हैं गर्मी में, बोले हम नहीं पी रहे फ्रीजों को पानी, हम तो चपटिया को पीएंगे। और चपटिया लेने मटका लेने जब जाती है तो तुमने देखा होगा मैया मटका लेने से पहले उसे ऐसे बजाती है। क्यों परिस्तानी जी? वो मैया देखती है कि मटका कच्चा है के। अगर मटका टन टन करके बोले तो समझ लो कि मटका पक गया है? आज भगवान भी गोपी रूपी जीव को बजा बजा करके देख रहे हैं कि ये भक्ति अभी रास करने के लिए मेरे लिए समर्पण होकर के आई हैं के नहीं आई हैं। मैया आज गोपी जैसे ही पहुंची भगवान ने देखा, कहा अरे गोपियों शाम का समय होने के लिए जा रहा है, अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो, अच्छा नहीं लगता? क्या कहेंगे दुनिया के लोग देखेंगे तो? गोपी कहने लगी पहले बुलाते हो और फिर उंगली उठाते हो। अरे गोविंद, एक व्यक्ति है, बड़ी गरीबी है, पति पत्नी दोनों रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैया, घर में खाने के लाले पड़ गए तो पतिदेव ने पत्नी से कहा कि देखो जी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे नौकरी करने जाना पड़ेगा। पत्नी कहने लगी नौकरी करने तो जाओगे पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती हूँ, मैं कैसे रहूंगी? पतिदेव ने कहा कि जब जब तुझे मेरी ज्यादा याद आए तो तू मेरे फोटो को देखती रहना, तेरा मन लग जाएगा। मैया पतिदेव नौकरी करने के लिए चले गए, पत्नी के पास फोटो है, जब जब पति की याद आती है पति के फोटो को देख लेती है। करवा चौथ का दिन पतिदेव को छुट्टी नहीं मिली, सो मैया ने विचार किया फोटो को देखूंगी, उसी को देख के जल पी लूंगी। फोटो की पूजा करने में लग रही थी, अचानक ही असली पति द्वार पे आ गया। ध्यान से सुनना, और असली पति जब द्वार पे आया तो मेन दरवाजा बंद है, असली द्वार को बजा रहा है और मैया फोटो की पूजा कर रही है। अब उस मैया को क्या करना चाहिए? मैया फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या दरवाजे पे जाना चाहिए? परिस्तानी जी पीछे वारी हो, अब बगल वारी हो, जी कलवारी की तो सब होशियार है। बांके बिहारी लाल की फोटो तो तब के लिए था जब असली पति पास में नहीं था। जब असली पति द्वार पर आ गया तो अब फोटो को उठा करके रख देना चाहिए और द्वार पे जाना चाहिए। मैया आज गोपी कह रही है कि जिन्हें छोड़ करके आए हैं वो तो फोटो जैसे पति हैं। ऐसे बर को कहा बरू जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल को जा से छोड़ लो अमर है जा। गोपी कहने लगी ऐसे बर को कहा बरू जो जन्मे और मर जाए, और बरबरियो गोपाल पूजा से छुड़ लो अमर हो जाए। अब मैया जाको असर कछु गलत मत डाल ले जाइयो तुम। घर जा में पतिदेव को रोटी नहीं बना में छो, पतिदेव कह में के
मौसम ठंडो है रो पकौड़े बनाए लो, ना बना रही। बोले क्यों? ब्याज जी कह रहे तो फोटो है, हम तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तुम जैसे फोटो नहीं सेवा कहा करें। पतिदेव और कहेंगे भले ब्याज जी आए जो घरे भी करवाएंगे हैं। मैयाओ जब तक फोटो की पूजा नहीं होगी तब तक असली पति मिलने वाला नहीं है। पहले उस फोटो की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस स्त्री ने भी पहले उस फोटो की पूजा करी, तभी तो असली पति द्वार पे आया हैं। नारी धर्म पति देव न दूजा। तो मैया पहले उन्हें फोटो न की पूजा कर ली हो, ठीक है। अब कोई लड़ेगी तो नहीं, एक आध नहीं कह रही कि नहीं लड़ेंगे। बोले बिना लड़े हमें तो भोजन ही अच्छा नहीं लगे। बांके बिहारी लाल की। आज भगवान कन्हैया ने गोपी रूपी जीव को बजा बजा करके देखा। मन निर्मल है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज भगवान गोपियों के साथ महाराज करने लगे, लेकिन मैया अहंकार का अंकुर निकलता नहीं है। इतना बजाने के बाद भी गोपियों के मन में कहीं न कहीं अंकुर रह गया, सो घमंड हो गया। देखो हमारे साथ है कन्हैया, लेकिन गोपी ये नहीं जानती कि कन्हैया तो प्रत्येक गोपी के साथ है। भगवान ने अहंकार देखा, भगवान को घमंडी तो पसंद नहीं है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। भगवान की याद में जो तड़प पैदा हो गई, भगवान की याद में जब गोपियां पागल हो गई। पागल तो आज भी हैं, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो है प्यारे जो पागल है बांके बिहारी का। है? दुनिया पागल है, कोई संसार में पागल है, कोई परमात्मा में पागल है। आज गोपियां पागल हो गई, भगवान को याद किया। भगवान ने देखा अब तड़प रही है मेरे लिए, मुझे चलना चाहिए। 6 प्रकार की शरणागति है शास्त्रों में। अन्य कूले संकल्प प्राप्त कूले शिवर्जनम, रच्यति च विश्वासो गोजत्वा वरदम तथा। 6वीं शरणागति, तू मंदिर जा नहीं सकता, आसन लगा नहीं सकता, मेरे नाम पर 2 पैसे खर्च नहीं कर सकता, मेरे लिए माला नहीं जप सकता, तो कम से कम मेरी मूर्ति के सामने खड़े होकर के 2 आंसू तो बहा सकता है। और जब मेरी मूर्ति के सामने खड़े होकर के 2 आंसू बहाएगा, जो तू चाले एक पग में चालू पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तुम में लोहे की ला। मम गुण गावत पुलक शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरि नीरा। ये जगवीर सिंह वकील साहब जी 551 रुपये देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरे नीरा। और मैयाओ जो संसार के सामने न रो करके भगवान के सामने रोता है ना, जो संसार के सामने संसार छोड़ दे, कोशिश है यहाँ इंसान को पहचानने की, क्योंकि इस दुनिया में जरूरतों के हिसाब से सभी बदलते हुए नकाब हैं। और अपने गुनाहों पर 100 पर्दा डाल करके हर व्यक्ति कहता है कि जमाना बड़ा खराब है। अपने गुनाहों पे 100 पर्दा डालकर हर व्यक्ति कहता है कि ये जमाना बहुत खराब है। दुनिया के सामने न रो करके भगवान के सामने जाकर के रो ले।
और भगवान के सामने जाकर के अगर रोएगा तो करहूं सदा ते नकली रखवारी जिम्मेबा लकड़ा कई में तारी। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये नेहरू जी 500 रुपये देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं, भगवान खुश बनाए रखे। और 200 रुपये पदम सिंह जी देकर के सम्मानित कर रहे हैं, भगवान खुश बनाए रखे। बांके बिहारी लाल की जय। मैया करहु सदा ते नकी रखवारी जिमें बालक राखई मैं तारी। आज बड़ी गोपियों की तड़पन को जब भगवान ने देखा है तो भगवान दोबारा लौट करके आए हैं और दोबारा से आकर के गोपियों के साथ में महाराज की लीला करना शुरू किया है। मैया इसी महाराज में सभी गोपियां जब आ रही हैं तो कैलाश पर्वत से कौन आ रही हैं? मैया पार्वती। और मैया पार्वती जब महाराज में आने के लिए सुंदर सज रही थी, ये जवाहर सिंह जी 1100 रुपये देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं, भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। ये कौशल किशोर जी, गौतम मासाब जी 500 रुपये देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं, भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की मैया। आज महाराज जब वृंदावन में होने के लिए जा रहा है तो इसी महाराज में कैलाश पर्वत से मैया पार्वती सज करके आ रही हैं। और मैयाओं कलवारी वाली हो, मैयाओं का ये भाव रहता है जब मैया उल्टे पल्ले की साड़ी पहने बड़ी सजेंगी, कहीं जाएंगी तो सज धज के हैं। घर में रहें तो कैसी भी रहें लेकिन बाहर बड़ी सज के। अब भोले बाबा ने आकर के पूछा, अरे पार्वती कहाँ जा रही हो? और तुम भी जानती होंगी जब उल्टे पल्ले की साड़ी पहने तो पतिदेव आकर के पूछ ही लेते हैं कि आज कहाँ जा रही हो? भोले बाबा ने मैया पार्वती से पूछा कहाँ जा रही हो? और जैसे ही पूछा मेरे भागवत श्रोताओं, मैया पार्वती ने कह दिया, भोलेनाथ मैं कैलाश पर्वत से वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वृंदावन में मेरे बांके बिहारी एक लीला करने के लिए जा रहे हैं। कौन सी लीला? बोले महाराज की लीला। बांके बिहारी का नाम सुना, भोले बाबा के मन में हलचल हुई कि महाराज में तो हम भी जाएंगे। और मैया जैसे ही कहा कि महाराज में तो हम भी जाएंगे, मैया पार्वती ने मना कर दिया, नहीं नहीं, अगर महाराज में जाना है तो तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। मैया क्या नाम रखना पड़ेगा? अभी तक तो आपको भोला भोला कहते हैं, भोले भोले कहते हैं, अब बनना पड़ेगा भोली। भोले बाबा कहने लगे कि भैया भगवान का दर्शन हो जाए, मैं क्या नहीं बन जाऊं? हैं? जैसे आज भोले बाबा भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोली बनने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही यहाँ पर एक प्रसंग जुड़ता है, मेरे बूढ़े बड़े जानते होंगे। एक बार मैया सीता सुंदर श्रृंगार कर रही थी। ये अजयवीर सिंह पोनिया जी की बेटी 500 रुपये देकर के सम्मानित कर रही है, भगवान खुश बनाए रखे। ये 500 रुपये देव की बुआ जी देकर के सम्मानित कर रही हैं, भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। मैयाओ एक बार मैया सीता अपनी मांग में सुंदर श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। न जाने कहां से डोलते हुए हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने आकर के कहा, ओ मैया ये बताओ कि तुम अपनी मांग में लाल लाल क्या
हमारी तरफ ध्यान दो, पूछ लेंगे। मांग में लाल लाल क्या लगा रही हो? एरी मैया हो, मैया श्रृंगार करे, बिंदी काजर करे, बाल लगाए के जो पूछे मैया तुझे होटन पे का लगा रही है, मांग में का लगा रही है, तो शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? इस बच्चे को क्या बताऊं कि मैं अपनी मांग में क्या लगा रही हूँ? सीता जी को बड़ी शर्म लगी, पर सीता जी ने कही हनुमान ये लाल लाल मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसे देख करके प्रभु राम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो मैया हनुमान जी के दिमाग में वही बात चढ़ गई कि इतने से लाल रंग से भगवान खुश हो जाते हैं, तो मैं तो भगवान को खुश करने के लिए अपने सारे शरीर से ही कि कारण मात कहो मोहिते तुम सेंदुर बिंदु सुभाल दियो, तब सीय कयो ए बात सजे अपने पति को हर साथ हियो, सुन के असबैन प्रभंजन सो रिजाम विचार कियो, अविलंब सिधाय राजेश कपि सिगरे तन सेंदुर पोते लियो। मैया सीता जी की बात को सुनकर के हनुमान जी ने अपने सारे शरीर से सिंदूर, सारे शरीर से सिंदूर लगाया, और सिंदूर लगाने के बाद केवल गोल गोल आंखें दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही पहुंचे राम जी के पास हैं, अब कोई व्यक्ति कीच लपेट लपाट के मुंह पे सामने खड़े हो जाए तो भाई देख के हंसी आवेगी कि नहीं आवेगी? हैं? हनुमान जी को राम जी ने देखा सारा शरीर लाल ही लाल, केवल आंख ही आंख दिखाई दे रही हैं। भगवान राम को बड़ी हंसी आई, और हंसी आते ही हनुमान जी समझ गए कि मैया सीता बिल्कुल सही कह रही थी कि राम खुश हो जाते हैं, इसलिए मैं आज से अपने शरीर पे सिंदूर, उसी दिन से हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है। आज भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती कोई बात नहीं, मेरा नाम भोला से भोली हो जाए तो मैं तो खुश हूं, पर मुझे प्रभु का दर्शन हो जाना चाहिए। आज मैया पार्वती बोली बस नाम बदलने से ही काम नहीं चलेगा भोलेनाथ, तो अपना पहनाव भी बदलना। एक लहरीदार चूदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूदर माथे पे डाल के, और भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुमटा निकाल के। एक लहरीदार चूंदर, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, बन जाओ भोली घुमटा निकाल के। सुन भोला 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 भोला सुन भोला सुन भोला सुन भोला। भोला बन जाओ भोली घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुमटा निकाल के। जिस मैया को नृत्य करना हो जरा धीरे धीरे नीचे को ध्यान रखते हुए, ठीक है? और अपनी जगह पर जब बैठी हो वहीं खड़ी होके धीमे धीमे ही कर लो, आज कोई बात नहीं है। और ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए हरि बोल, जय हो मेरे भोले बाबा की। राधे हरि बोल।
सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये बिच्छू और माला, बोले चंदा का उजियाला। बोले चंदा का उजियाला, बोले चंदा का उजियाला। अरे सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये बिच्छू और माला, बोले चंदा का उजियाला। बोले चंदा का उजियाला, बोले चंदा का उजियाला। अरे एक हाथ में डमरू सोहे, गले में जंती माला, अरे गले सर्पों की माला माला। भोले बाबा ने कही अरे इनको रखूंगा गोरी, इनको रखूंगा गोरी, झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली तुम कहने काल के। भोला बन जाओ भोले घुमटा ने काल के। श्री राधे हरि बोल। ताली बजाते हुए जय हो। छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, बोले ये गंगा का पानी। अरे सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, बोले ये गंगा का पानी। बोले ये गंगा का पानी, बोले ये गंगा का पानी। अरे मर्दानी ये चाल पिया जी, अरे मर्दानी ये चाल पिया जी, कैसे करो जनानी, अरे कैसे करो जनानी जनानी। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं, मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली तुम कहने काल के। ओ भोला बन जाओ भोले घुमटा ने काल के। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे हरि बोल। आज सुंदर सजाया भोले बाबा को, बिच्छू कातड़ों को झोले में डलवाया, सुंदर लहंगा पहनाया और कह दिया पार्वती से भोले बाबा ने, अरे पार्वती जब वृंदावन में तुझे कन्हैया पूछे कि ये तेरे साथ कौन आई है, तो तू कह देना कि ये मेरी बचपन की सहेली है। आई कहाँ से है? बोले कैलाशपुर से आई है। मैया और लंबा सा घूंघट लगा करके दाढ़ी को छुपाने के लिए भोले बाबा वृंदावन पहुंचे। भगवान कन्हैया की नजर पड़ी, अरे आए के भोले बाबा से यूं बोले कृष्ण कन्हाई, यूं बोले कृष्ण कन्हाई। हाँ हाँ बोले कृष्ण कन्हाई, हाँ हाँ बोले कृष्ण कन्हाई। आए के भोले बाबा से यूं बोले कृष्ण कन्हाई, यूं बोले कृष्ण कन्हाई। हाँ हाँ बोले कृष्ण कन्हाई, हाँ हाँ बोले कृष्ण कन्हाई। अरे सब आई है बिन घूंघट, तुम घूंघट में क्यों आई, तुम घूंघट में क्यों आई। पाले पड़ी हो गोरी, पाले पड़ी हो गोरी, आज नंद लाल के, भोला बन जाओ भोली तुम जाने काल के। ओ भोला बन जाओ भोले घुमटा ने काल के। भोला बन जाओ भोली तुम
के सुनने बोला सुनने बोला सुनने बोला सुनने बोला सुन बोला सुन बोला सुन बोला सुनने बोला सुनने बोला सुनने बोला सुनने बोला सुन बोला सुन बोला सुन बोला सुन बोला भोला बन जाओ जय घुमटा निकाल के घुमटा निकाल के घुमटा निकाल के घुमटा निकाल के घुमटा निकाल के